एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसामी आइसक्रीम स्टोर के बाहर बैठा हुआ रो रहा होता है। वो कहता है, सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से हमारा आइसक्रीम खाने का सपना खत्म हो गया। फिर साकू कहता है, अरे हम आइसक्रीम खा तो रहे हैं, तो तुम क्यों रो रहे हो? उसामी कहता है, जब हमारे टीचर्स ने ही हमें आइसक्रीम के पैसे नहीं दिया तो क्या फायदा? अगर मैं अच्छा खेल लेता तो आज हम टीचर्स के पैसों से आइसक्रीम खा रहे होते। फिर वो दुकानदार उसामी को कहती है, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। फिर रिंतारो ग्राफोन में मैसेज देखकर कहता है, क्या तुम लोग आज फ्री हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो अपने दोस्तों को सुबारू और काओरुको से मिलवाने ले जाता है। वो कहता है, ये है कीकियो की लड़कियां सुबारू और काओरुको। फिर वगूरी कहती है, तुम लोगों को तुम्हारी स्कूल से यहाँ इतना दूर बुलाने के लिए माफ करना। फिर अयाटो कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी आज हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल था और आज स्कूल की छुट्टी हाफ डे में ही हो गई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वगूरी कहती है, वाह ये तो अच्छी बात है, तो चलो बताओ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्या क्या हुआ? उसामी कहता है, आज हमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अगर मैं अच्छे से स्ट्राइक करता तो हम फाइनल भी जीत जाते। वहीं रिंतारो सोच रहा होता है, यार इनकी तो इतनी जल्दी बनने भी लग गई एक दूसरे से। फिर आया तो साकू से कहता है, साकू-चान, ये जगह हमारी स्कूल से इतनी दूर है, फिर इन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया? साकू कहता है, ये नहीं चाहते कि कोई कीकियो वाला या चिडोरी का मेंबर हमें यहाँ इनके साथ देख ले। फिर वगूरी कहती है, तो हमने तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है वो है तुम्हें शुक्रिया कहना। कल हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साकू, अयाटो और ओसामी तीनों ब्लश करने लग जाते हैं। फिर वगूरी उन्हें एक बहुत बड़ा स्नैक्स का पैक देती है और कहती है, ये लो, ये खाओ, ये तुम्हारे लिए है, बेसिकली ये थैंक यू गिफ्ट है। फिर ओसामी कहता है, यार थैंक्स, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या मैं ये अभी खा सकता हूँ? तभी वहाँ सुबारू उठकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है, उस दिन मैं लाइब्रेरी में तुम लोगों को नहीं जानती थी और मैंने तुम लोगों को बहुत बुरा कहा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। फिर ओसामी कहता है, मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने मुझे क्या कहा था। साकू और अयाटो उसे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। फिर ओसामी कहता है, यार मुझे सच में नहीं पता इसने मुझे क्या बोला था, वो करीब 1 महीने पहले वाली बात है और वैसे भी मुझे तो बेइज्जती की आदत है। ये सुनकर सुबारू थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकू भी सॉरी मांगता है क्योंकि उसने भी उस दिन बहुत कुछ बोला था सुबारू को, और साकू को सॉरी बोलते देख अयाटो और ओसामी शॉक हो जाते हैं। फिर वगूरी सुबारू को कुछ याद दिलाती है और सुबारू अपने बैग में से एक छोटा सा गिफ्ट निकालती है। ये गिफ्ट इसलिए था क्योंकि उसको सॉरी बोलनी थी, और जब वो गिफ्ट खोलते हैं तब उसमें से बहुत महंगी स्वीट्स निकलती हैं, जिसे देखकर रिंतारो, साकू, अयाटो और ओसामी शॉक हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी महंगी मिठाई देखी ही नहीं थी। फिर ओसामी कहता है, आओ सुबारू, तुम भी हमारे साथ खाओ। सुबारू मना कर देती है क्योंकि वो कीकियो से थी, और ये सुनकर उसामी कहता है, तुम ये मत सोचो कि हम चिडोरी से हैं और तुम कीकियो से। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा कि तुम लोगों को परेशान करें। हमें पता है कीकियो की लड़कियां हमसे नफरत करती हैं, इसलिए हम बस उनसे दूर रहते हैं, इसलिए चलो अब मिलकर रहें। ये सुनकर सुबारू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिडोरी के लड़के इतने अच्छे हैं। वगूरी ने ठीक ही कहा था, जब तक कोई चीज आंखों से नहीं देख लेते तब तक उसको जज नहीं करना चाहिए। और वो सब लोग निकल जाते हैं। शाम को उन सबको खुश देखकर रिंतारो और वगूरी भी खुश होते हैं। फिर ओसामी सुबारू को बुलाता है और सुबारू नर्वस होकर उसके पास चली जाती है। ओसामी उससे पूछता है, तुमने वो महंगी वाली स्वीट्स कहाँ से खरीदी? अगली बार मैं तुम्हें और कुछ लाने को बोलूंगा। फिर रिंतारो वगूरी से कहता है, वगूरी, मैं तुम्हें मेरी पढ़ाई में मदद करने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरी मदद करने के लिए तो क्या तुम कुछ मांगना चाहती हो मुझसे? वगूरी कहती है, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो ट्रेन में बैठकर वगूरी से मिलने जा रहा होता है। वो काफी नर्वस दिखाई देता है। वो कहता है, पहले तो मेरे पास वजह थी वगूरी से मिलने की, जो कि मेरी पढ़ाई थी, लेकिन इस बार तो कोई भी वजह नहीं है। फिर वो ट्रेन के बाहर आ जाता है और वगूरी उसे दिख जाती है। वो वगूरी को देखकर शॉक हो जाता है। वगूरी कहती है, क्या कोइंसिडेंस था, हम एक ही ट्रेन में थे और हमें पता ही नहीं था। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक्वेरियम जाएंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वागुरी और रिंतारू एक्वेरियम में एंजॉय कर रहे होते हैं। वागुरी कहती है, मैं आखिरी बार इधर मिडिल स्कूल में आई थी।
फिर रिंतारो कहता है, और मैं आखिरी बार यहाँ एलिमेंट्री स्कूल में आया था और मैं छोटी फिशेस को इग्नोर कर देता था और ज्यादातर शार्क्स के पीछे भागता था। फिर वागुरी उसे कहती है, अब हमें यहाँ कहाँ कहाँ घूमना है? अब पहले हम बिग एक्वेरियम जाएंगे, फिर हम कार्निवल में घूमेंगे और मुझे खाना भी खाना है, तो क्या हम इतनी सारी चीज एक साथ कर पाएंगे? ये सब सुनकर रिंतारो हंसने लग जाता है। रिंतारो कहता है, अरे यार तुम इतनी टेंशन ना लो, आज हम सिर्फ वो जगह घूमेंगे जो सिर्फ तुम्हें पसंद है। और वागुरी खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बिग एक्वेरियम में एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं और वो बड़े कार्निवल में भी घूमने जाते हैं। वो बहुत खुश दिखाई देते हैं। फिर वो हॉट डॉग खाने जाते हैं। वहाँ वागुरी क्लाउन फिश को नोटिस करती है और फिर रिंतारो वागुरी को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए और उसके दोस्तों की भी। फिर वागुरी कहती है, कोई बात नहीं रिंतारो, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्या क्या किया और क्या तुम्हें मजा आया? फिर हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो वागुरी को सब कुछ बताता है जो भी उसने स्पोर्ट्स इवेंट में किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वागुरी और रिंतारो कॉरिडोर में खड़े होते हैं और रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो 2 मिनट में वॉशरूम करके आता है। फिर वागुरी उसका इंतजार करती है और हमें दिखाया जाता है कि वागुरी रिंतारो और अपनी खुद की फोटोज को जूम करके देखती है। वो थोड़ा ब्लश भी करती हुई दिखाई देती है। वो कहती है, ये फोटोज मेरे लिए खजाने के बराबर हैं। वही रिंतारो वॉशरूम में थोड़ा नर्वस दिखाई देता है। वो कहता है, क्या आज वागुरी खुश है? और वागुरी आज कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं दिख रही। वो मेरे साथ खुश तो है ना? वो हंस रही थी, इसका तो यही मतलब हो सकता है कि वो खुश है। फिर रिंतारो कहता है, अरे यार शो बस 5 मिनट में स्टार्ट होने ही वाला है। वो वहां से निकलकर वागुरी के पास पहुंचता है, बट हमें दिखाई देता है कि वागुरी के पास एक छोटी लड़की खड़ी होती है। रिंतारो पूछता है, ये कौन है? वागुरी कहती है, ये लड़की वहां बैठकर रो रही थी। मैंने इसे देख लिया और अपने पास बुला लिया। ये अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है। हमें इसके पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए। रिंतारो कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे शो का क्या? वागुरी कहती है, लेकिन हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। रिंतारो ये देखकर खुश हो जाता है कि वागुरी लोगों की कितनी फिक्र करती है। फिर वागुरी उस लड़की से उसका नाम पूछती है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम मिक्का-चान है। फिर वागुरी अपने आप को और रिंतारो को उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है और रिंतारो को देखकर वो लड़की डरने लग जाती है। फिर रिंतारो नीचे बैठकर उस लड़की से आराम से बात करता है ताकि वो बच्ची कंफर्टेबल हो जाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि वागुरी उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है और रिंतारो और वो लड़की आराम से वहां बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिक्का-चान रिंतारो से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। फिर मिक्का-चान कहती है, एक डेट पर जाना कितना अच्छा लगता है, मुझे भी डाइकी-कुन के साथ डेट पर जाना है। रिंतारो पूछता है, ये कौन है? मिक्का-चान बताती है, वो मेरी स्कूल में है, वो किंडरगार्टन में सबसे तेज लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। रिंतारो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि तुम उससे प्यार करती हो? मिक्का-चान कहती है, मैं जब भी उसे हंसते हुए देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। तभी वहां वागुरी आ जाती है मिक्का-चान के मम्मी पापा को लेकर। उन्हें देखकर मिक्का-चान इमोशनल हो जाती है। फिर मिक्का-चान के पापा उनको थैंक्स बोलते हैं। फिर मिक्का-चान जाते जाते रिंतारो को कहती है, तुम और वागुरी एकदम क्यूट कपल की तरह लगते हो। और ये सुनकर रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। फिर वागुरी कहती है, रिंतारो अब हमें चलना चाहिए। रिंतारो कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम नाइट शो में रुक सकते हैं। वागुरी अग्री कर जाती है। फिर वो डॉल्फिन नाइट शो में जाते हैं जहां बहुत अच्छी तरीके से डॉल्फिन्स स्टंट दिखा रही होती है। उन्हें देखकर वागुरी कहती है, रिंतारो असलियत में मुझे तुमसे कुछ मांगना नहीं था, मैंने तुम्हारी मदद की, मेरे लिए बस उतना ही काफी था। जब तुमने मेरे साथ बाहर आने के लिए अग्री किया तब मैं बहुत खुश थी। थैंक्स रिंतारो। फिर रिंतारो सोच में डूब जाता है जो मिक्का-चान ने कहा था, अगर तुम किसी को हंसते हुए देखो और तुम्हें खुशी मिले तो तुम्हें प्यार हो गया है। फिर रिंतारो कहता है, ये कैसी फीलिंग्स है, मैंने कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं फील करी है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।